बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है गंदलों का साग। तो ये गंदले हैं, इनको आप अच्छा सा काटेंगे, काट के और इनका साग तैयार करना है। तो ये मशीन है, इसमें आप साग को काटना है। तो अभी आपको काटने दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी मशीन साग काटना शुरू हो गई है और ये ज़बरदस्त साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी को बॉयल आ चुका है और इसको फिर मैंने लो किया था क्योंकि अभी साग जो है तैयार नहीं था। अभी ये साग देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा मशीन से कटिंग हुई है इसकी, और ये मैंने अच्छा सा धो लिया। बारिश हुई है, बारिश के बाद ही साग का असर पूरा होता है। बारिश से पहले साग का फाइनल लुक आएगी फिर दिखाएंगे कि साग का कलर कैसा होना चाहिए जब गल जाए। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस है फिर बताएंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हल्की आंच करके इसको दम पे जलाना है अच्छा सा। नहीं साग बना लेंगे। ये अब इसको बॉयल आ चुका है और ये वाला पानी इसका ऊपर आना शुरू हो जाता है। मीडियम से फ्लेम करके और इसका दम पे रखिए। साग जो हमारा बॉयल हो गया है और ये अब मैंने इसको पानी से निकाल के मोटा मोटा सा कूट लिया है और ये इस तरह कूटा है। इसमें डाल के ये इस तरह, और बहुत ज़्यादा बारीक मैंने कोई नहीं किया। और ये अब तैयार है तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हांडी है, इसमें एक ये चम्मच भर के मैंने घी लिया है, देसी घी। और अब इसमें तकरीबन 1 कप जो आम ये मीडियम से कप होते हैं वो ऑयल का ऐड करूँगी। तो ज़्यादा जो है देसी घी में साग अच्छा बनता है। तो इसमें अब ये मैं 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देसी लहसुन अदरक है।
तो ये 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने ये डाला है। और अभी इसमें लहसुन जो है ये घी और ये मेल्ट होगा घी। और ऑयल जो है ये नॉर्मल जो हम कप यूज़ करते हैं चाय के लिए, ये तकरीबन पौना कप ऑयल इसमें ऐड करना है, क्योंकि साग तकरीबन 2 किलो साग है, बॉयल साग, तो इसके हिसाब से ये पौना कप जो है नॉर्मली जो घर में हम यूज़ करते हैं वो इसमें ऑयल ऐड किया। अभी ये इसके बाद फिर नेक्स्ट दिखाते हैं। लहरामाने रखी ये लहसुन जो है इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है और पानी इसका ड्राई हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन इस तरह नहीं करना। तो अब 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रेश अदरक का वो ऐड करना है। और ये ड्राई मसाले हैं, ये 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 2 टेबलस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मेरे डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो अभी बस ये इसमें ऐड करते हैं, ड्राई मसाले इसमें ऐड हो गए। तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं। इसको अच्छा सा भूनते हैं और 1-2 दफ़ा इस तरह भूनते भूनते पानी जो नमक इसमें ऐड करना होता है, तो इससे मिर्ची जो है अपना अच्छा सा कलर छोड़ती है। तो 1-2 दफ़ा इसी तरह आप लगा के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया करें, तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा आता है, मिर्ची अपना बहुत अच्छा सा कलर छोड़ती है। तो अभी जो है ये माशाल्लाह मसाला अच्छा सा भून गया। तो अभी जो ये कूटा हुआ साग है मोटा मोटा सा कूटा है, तो ये इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन 2 किलो साग है, तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो सारा ये डाल के दिखाते हैं इसको अच्छा सा, ये सारा साग डाल के अच्छा सा भूनना है, इसका पानी इसी तरह ड्राई करना है। इसमें मैं कोई आटा वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ये बस इसी तरह इसको अच्छा सा भून के तो ऊपर से बघार लगाना है, वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा साग तैयार है। तो अब इसको बघार लगाते हैं। ये इसका जो घी है ऑयल बिल्कुल बाहर निकल आया है, तो बस इतना ही सा पकाना होता है ताकि इसका जो घी इसमें ऐड किया हुआ है वो उसका बाहर। तो अब इसके लिए बघार लगाते हैं। ये बघार के लिए मैंने देसी घी लिया है, इसको अब बघार तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देसी लहसुन है, तो ये इस तरह मैंने काट लिया है बघार के लिए। तो ये इस तरह का बहुत मज़े का लगता है, ये देसी घी का बघार, तो ये इसमें मैंने डाल दिया। और ये दड़ा मिर्ची हैं 1 टेबलस्पून और 1 पिंच ये ना नमक है, ये भी इसी बघार में जाएगा। और ये सब्ज़ धनिया, सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च ये भी बघार में डालूँगी। तो ये जो है तैयार है, ये भी रेडी हो गई। इसमें डाल देते हैं और इसको ये भी 10 मिनट के लिए दम लगाते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और ये हमारा साग रेडी है, अभी डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा गर्मा गर्म साग तैयार है। तो अभी इसके ऊपर ये बटर डालते हैं, ये घर का बना हुआ बटर है, मज़ेदार दानेदार सा ज़बरदस्त साग रेडी है बटर के साथ। आप इसे एंजॉय करें। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है या नहीं। थैंक यू ना, और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और मेरी फिर से दुआएं अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।